हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ चीजें आप देखिए, उसको हम समझेंगे। जो जो दिया गया है उसको लिखेंगे, फिर उसका इसको लगाना शुरू करेंगे। क्या दिया गया है कि यह सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। और बताया था इसमें कि आर जो है यन क्रॉस एन पर संबंध है, ठीक है। और इसकी कुछ परिभाषा दी गई है, मतलब किस रूप में इसको परिभाषित किया गया है। ये दिया गया है ए कामा बी रिलेशन बना है सी कामा डी के साथ में, ठीक है। और साथ साथ फॉर दैट का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से बताया गया है कि एडी इक्वल टू बीसी आर एक तुल्यता संबंध स्थापित करता है कि नहीं, ठीक है। और तुल्यता संबंध हमें स्थापित करने के लिए 3 नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। आप लोग इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लगाना शुरू करते हैं। और इसमें जो जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो इसमें पहले दिया गया है कि एक तरीके से ए कामा बी जो बिलोंग्स कर रहा है किसको, कैपिटल एन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन क्रॉस एन दिया गया है, कैपिटल एन को ही बिलोंग्स कर रहा है। और साथ ही साथ ए कामा बी एक तरीके से बिलोंग्स भी कर रहा है किसको, कैपिटल आर को भी, ठीक है। ये भी आपको इसमें दिया गया है। और फिर उसके बाद इसमें जो रिलेशन बनाया जा रहा है ए कामा बी के साथ और सी कामा डी के साथ, इसका क्या क्या है, रिलेशन बनाया जा रहा है। ये इतनी चीजें आपको इसमें दी गई हैं। अब इस पे हम लोग पहले स्वातुल्य ऐसे चीजों का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें इसमें जान लीजिए। एक काम अभी दिया गया है आपका नेचुरल 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 जो यहाँ पे दिया गया है अल्फाबेट्स के रूप में दिया है, ध्यान रखिएगा, नंबर के रूप में नहीं, अल्फा नेचुरल अल्फाबेट के रूप में दिया गया है। ए कामा बी आपका बिलोंग्स कर रहा है एन से, ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आपका, मतलब रिलेशन जो बना रहा है उसके साथ। और उसी के साथ यहाँ दिया गया कि ए कामा बी रिलेशन बना है सी कामा डी के साथ में, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहली चीज में हम कुछ चीजों का प्रयोग करते हुए, यानी कुछ चीजों का क्या स्वातुल्य का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, उसी के नियम के अनुसार इसको क्या करेंगे, लगाना शुरू करेंगे, ठीक। तो पहले इसमें हम सिद्ध करेंगे स्वातुल्य को, ठीक। अब आप लोग जो है स्वातुल्य के नियम को जानते होंगे, ठीक है। तो आर एन या ए के रूप में, ठीक है, इसको व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ हम लोग इसका क्या करेंगे, स्वातुल्य का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया क्या गया है, सबसे पहली चीज, चीजों को आप लोग समझ नहीं पा रहे, इससे समस्या हो रही है। यहाँ देखिए रिलेशन किसके साथ बनाया जा रहा है, एन क्रॉस एन के साथ में। तो यहाँ हम लोग स्वातुल्य तो सिद्ध करेंगे, लेकिन इसकी स्वातुल्यता सिद्ध होगी किसके साथ, दो तत्वों के साथ में, दो इंटीजर्स के साथ में, तत्व दो इंटीजर्स के साथ में सिद्ध होगी, ठीक। देखिए किस तरीके से, जैसे हमें पता है, अगर इसके अनुसार देखें तो ए रिलेशन ए, ठीक है, इसी तरीके से बी रिलेशन बी के रूप में बनेगा। लेकिन वहां दिया गया एन क्रॉस एन का रूप, तो हम लोग इस तरीके से सिद्ध करेंगे ए रिलेशन ए बी, ठीक है। और रिलेशन के साथ में क्या सिद्ध करेंगे, बी, ठीक। ये इसमें क्या करेंगे, हम लोग रिलेशन को सिद्ध करेंगे, और यही आपका क्या होगा, एक तरीके से स्वातुल्यता को बताएगा, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक चीज होगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, भी ध्यान रखिए, ए कामा बी रिलेशन ए कामा बी, ठीक। तो यहाँ इसलिए इसको लिखा गया क्योंकि वहां पे क्या दिया गया है, संबंध जो हमारा स्थापित हुआ है एन क्रॉस एन के रूप में हुआ है, यानी कि दो अवयव जो इसके दिए गए दोनों, उन दोनों अवयव का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करते हुए तो इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका स्वातुल्य संबंध, ठीक। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसके बाद सम्मित संबंध को, ठीक है। इसमें कोई समस्या हो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। सम्मित संबंध के बारे में हम लोग क्या जाने इसमें समझेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि सम्मित का नियम क्या होता है, ठीक है। तो ये होगा आपके सम्मित का नियम। और इसमें हमें दिया क्या गया है, हमें रिलेशन दिया गया है ए कामा बी रिलेशन और सी कामा डी के साथ में रिलेशन दिया गया है। यहाँ पर ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी के रूप में हमें क्या दिया गया है, पर रिलेशन दिया गया है। और साथ साथ यही बताया गया कि एडी जो है एक तरीके से किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, ठीक है। एडी यहाँ पर बीसी के बराबर में दिया गया है। तो सबसे पहली चीज हमें आपको पता है कि हमें इसको पहले एक्स वाई के रूप में और फिर एक्स वाई के रूप में फिर वाई एक्स के रूप में हमें इसमें क्या करना है, परिवर्तन करना है, तभी हमें पता चलेगा कि सम्मित नियम को फॉलो करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो हमें दिया गया उसका और जो हमें वहां दिया उसका क्या करेंगे, और इसका दोनों का प्रयोग करते हुए इसको हम सम्मित संबंध को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो पहले दिया गया हमें एडी इक्वल टू एडी, ध्यान रखिए एडी है, ठीक है। एडी इक्वल टू क्या दिया गया है, फिर बीसी, ये दिया गया है। तो इसको पहले हम लोग परिवर्तित करेंगे, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एडी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका
अब इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या सिद्ध होगा, सम्मिश्र संबंध सिद्ध होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमें दिया गया वो भी, और जो हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे इस नियम के अनुसार x बराबर y और y बराबर x का प्रयोग करेंगे तो हमें पता चलता है कि एक तरीके से सम्मिश्र संबंध को क्या करता है, फॉलो करता है। इस कारण इसको सी डी रिलेशन ए कामा बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये इससे क्या होगा, रिलेशन बनकर आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संबंध होगा। अब क्या सिद्ध करना है, संक्रामक। ठीक, चलिए, तो यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है संक्रामक संबंध, जो कि हमें नियम पता है कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है, एन को आर को या ए को किसी को बिलोंग्स करेगा। ठीक है, जो आपको संख्या दी जाएगी, मतलब जो आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है, अवयव के रूप में या रिलेशन के रूप में, उससे हमें बिलोंग्स करना रहेगा। और साथ साथ इसमें बताएगा कि एक्स रिलेशन बनाएगा वाई के साथ, वाई रिलेशन बनाएगा जेड के साथ, और साथ में फिर क्या बनाएगा आपका, एक्स रिलेशन जेड के साथ। इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ को सबसे पहले दिया गया है ए कामा बी, रिलेशन बना रहा है सी कामा डी के साथ में। ठीक है, इसी तरीके से तो हमारा रिलेशन बन गया एक्स वाई का, वाई जेड का। ठीक है, लेकिन एक इसमें रिलेशन और हम लोग को क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है इसमें सी डी और ई एफ का। ठीक है, क्योंकि चलिए उसी तरीके से लिखें इसको। एक रिलेशन इसमें आपको जो दिया गया है ए बी दिया गया है। ठीक है, ए बी दिया गया और साथ साथ क्या दिया गया है, सी डी दिया गया है, और हमें फिर क्या निकालना है, ई एफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई और जेड दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे। तो हमारा रिलेशन बन के आएगा ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी, तथा फिर दूसरा रिलेशन बनेगा इसी के सापेक्ष में। ध्यान रखिए, जैसे ए कामा बी के साथ बना और सी कामा डी के साथ में बना। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या होगा, अगला रिलेशन बनेगा किससे, सी कामा डी और फिर ई कामा एफ की तरीके से, ये रिलेशन बनेगा इसमें। ठीक, ये हमारा रिलेशन बनेगा। और इसमें दिया क्या क्या गया है, इसमें आपको दिया गया है कि एडी जो है वो बराबर है किसके, बीसी के, यानी एडी बराबर है बीसी के। उसी तरीके से इसको हम बराबर करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सी एफ, सी एफ बराबर किसके होगा, डीई के। कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक तरीके से परिवर्तन करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना, हमें लाना है यहाँ पर एक्स रिलेशन जेड के रूप में इसको लाना है। तो इसमें क्या करेंगे, परिवर्तन करना शुरू करेंगे। तो आपका पहला परिवर्तन होगा ए डी एफ। ठीक है, क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा और एफ होगा। ए डी और सी एफ होगा। तो अगला परिवर्तन क्या होगा, बी सी डी ई होगा। ठीक है, एक परिवर्तन आपका हुआ ए डी सी एफ के साथ में, ए डी सी एफ के साथ में, और दूसरा परिवर्तन आपका बी सी और डीई के साथ में हुआ। ठीक है, क्योंकि एक एक को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर्स को उठाएंगे और देखेंगे एक तरीके से ये फॉलो करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो पहला यहाँ से हम लोग आगे जब इसको बढ़ाएंगे तो हम लेंगे पहला ए एफ और दूसरा क्या लेंगे, डी सी। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इसमें जब देखेंगे तो हम लोग पहला क्या लेंगे, इसी के सापेक्ष में बी के साथ में, डी के साथ में ई, और फिर सी के साथ में। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चीजें कॉमन हो रही हैं और कुछ चीजें क्या करें, कॉमन नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो जो चीजें हम देखेंगे कॉमन हो रही है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोकेंगे और चीजों को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू बी। ठीक, ये आपका हो गया ए एफ इक्वल टू बीई, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसी का क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो हमारा जब रिलेशन निकलेगा ए कामा बी और रिलेशन एफ कामा ई। ठीक, तो यहाँ तक समस्या। ठीक, तो ये हमारा रिलेशन निकल कर आ गया। अब हम लोग इसी रिलेशन को क्या करेंगे, फिर से एक बार इस फॉर्म में लेकर आएंगे। मतलब जो फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी तथा सी कामा डी रिलेशन ई कामा एफ के रूप में इसको लिखेंगे। तब इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी तथा रिलेशन सी कामा डी रिलेशन बनाएगा ई कामा एफ के साथ में। और हमें पहले भी रिलेशन मिल चुका है, ए कामा बी और एफ कामा ई के रूप में मिल चुका है। ठीक है, तो इसी रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे और हमें यहाँ से जो रिलेशन बन के आएगा, ठीक है, वो बनेगा ही हमारा क्या, ए कामा बी और एफ कामा। ठीक है, ये रिलेशन बन के हमारा क्या होगा यहाँ पर
आएगा। ठीक, ये लेसन बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई चीज कॉमन हमें से नहीं लग रही है कि जिसको हम लोग क्या करें, एक साथ लिख सके, मतलब इस तरीके इस फॉर्म में लिख सके। ठीक है, क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नियम दिया गया है, क्या दिया गया है, n क्रॉस n के रूप में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका रिलेशन आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, यानी कि ये वैल्यू आपकी पूरी x की और ये वैल्यू पूरी आपकी z की। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या होगा, रिलेशन निकल कर आएगा। हाँ, यही तक लिखिए, ये आपका रिलेशन हो गया। लेकिन ये जो नीचे दिया गया है, ठीक है, तो ये इसी फॉर्म को फिर आगे दर्शाएगा, ये चीज बताया गया है। ये आपका तुल्यता संबंध सिद्ध हो गया। हाँ, देख लिए, समझ लीजिए। देखिए, इसमें दिया गया है सबसे पहले संक्रमक दिया गया है, जिसमें हमें नियम को पता है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है एन को, नियम आपको पता ही है। इसमें जो जो चीजें दी गई हैं, ए बी दिया गया आपका एक्स का, सी डी दिया गया वाई का, ई एफ दिया गया आपका जेड का। ए कामा बी रिलेशन बना है सी डी के साथ में, और सी डी रिलेशन बना रहा है ई एफ के साथ में। ठीक है, हम लोग इसी के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे दिया गया था, इसी के फॉर्म में इसको यहाँ पे लिखे हैं, ए डी इक्वल टू बी सी और सी एफ इक्वल टू डी ई के रूप में। और इसको हम लोग ट्रांसफर किए क्या करने के लिए, उस फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, तो हमें जब नियम के अनुसार इसको फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एडीसीएफ, और ये हो जाएगा आपका क्या, सी डी बी सी डी ई हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहले और दूसरे इंटीजर्स को और इसके पहले दूसरे इंटीजर्स को अलग अलग कर लेंगे, तो हमारा एफ तैयार हो जाएगा, और डीसी के साथ में बीई तैयार हो जाएगा सीडी के साथ में। और यहाँ पे जो जो चीजें कॉमन होंगी उसको छोड़ देंगे, और बाकी सभी चीजों को क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। तो एफ इक्वल टू बीई हमारा तैयार होगा, यहाँ से एफ इक्वल टू यहाँ से बीई तैयार हो जाएगा, और ये आपका ए बी रिलेशन बनाएगा एफ ई के साथ में, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर निकालना था। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।